कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत सारा भवंडर जो है वो हो रखा है, क्योंकि जो हमारी रिकॉर्डिंग देवी जी है एक बार फिर से हो गई है ट्रिगर, या फिर ये बोलूं कि इन्होंने एक बार फिर से किया है लोगों को टारगेट। तो अभी 2 दिन पहले उनके भतीजे साहब का वीडियो आया था, जो कि सासू माँ के भतीजे हैं, धीरज ब्लॉग्स करके कुछ उनका नाम है। तो वो अभी गए हुए थे फार्म हाउस पे। अंशु, धीरज और जो इनकी सासू माँ है, वो तीनों गाड़ी से गए हुए थे फार्म हाउस पे। वहां पे बहुत सारी सब्जियां वगैरह थी, वो सब लेकर आए थे, जहाँ पे ना तो इनको किसी भी तरीके से बोला गया, ना तो उनके किसी भी तरीके से कोई बात की गई। इनका मतलब दूर दूर तक कुछ भी जिक्र, किसी भी तरीके का कोई भी बातचीत कुछ नहीं था। वो गए फार्म हाउस, गए, वहां पे ढेर सारी सब्जियां थी, वहां से सब्जियां लेकर आए। बहुत सारे टमाटर थे, जिसमें ठंड लग जाने के कारण से टमाटर वगैरह जो है वो खराब हो गए थे। तो जो भी सब्जियां थी वो सब लेके आए। वहां पे अंशु ने अपनी एक स्टोरी शेयर की कि उसकी इस रास्ते में जो है वो गाड़ी खराब हो गई थी, मतलब कि जो कीचड़ में जो है वो अंशु की स्कूटी जम गई थी, वहां पे जाम हो गई थी, जिसके कारण, और डिक्की में जो है वो उनके जो ससुर जी के जो फाइल्स थे, गाड़ी की जो कागजात थे वो थे, और उसी में अंशु ने अपने जो गंदे वाले कीचड़ वाले जूते वो वहां पे डाला। तो ऐसी एक स्टोरी अंशु ने सुनाई। उसके बाद ये लोग घर आते हैं। उसके बाद थोड़े से जो ऑगी है उनका एक क्लिप आता है, जिसमें वो दिखाते हैं कि ये देखो रॉट व्हीलर की ताकत और कितना स्टेमिना है इनमें। बस दैट्स इट, यही इतना उनका ब्लॉग आया। एक जगह उन्होंने कोई एक टिकटॉक, इंस्टाग्राम का एक रील का जो एक पंचिंग लाइन वहां पे शेयर किया, जिसपे उनकी सासू माँ जो है वो मुस्कुरा दी, और कुछ भी नहीं था। अब इतने से ही जो सोशल मीडिया पे है अलग ही भवंडर चल गया है कि अंशु और जो धीरज है वो वहां गए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको चाहिए इनके फैमिली वालों से, अगर अभी फार्म हाउस गए हैं तो फार्म हाउस को ये लोग अपना लेंगे। मतलब कि मुझे ये नहीं इस चीजें समझ में आती है कि किसी के धन दौलत जायदाद किसी को इतना इजी तरीके से मिल जाता है क्या? किसी का जो है वो, अगर वो लोग साइन करेंगे तब जाके उनको मिलेगा। और कोई इतना बेवकूफ नहीं होता है दुनिया में कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता है कि अपना जितना भी धन दौलत जो भी संपत्ति है वो किसी और को दे दे। ऐसा कोई नहीं होता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो उनको गलत गलत कमेंट्स कर रहे थे। बहुत ही एक तो कमेंट्स इतने भद्दे, इतने वाहियात थे कि अपनी दोनों पोतियों का ध्यान नहीं देती है, उसके बारे में एक बार बात नहीं करती। ये देखो कैसे हंस रही है, मुस्कुरा रही है। अभी जब उनकी बहू होती थी तब तो ये लोग मुंह ऐसा बना के रखे हुए होते थे, और अभी जो है वो देखो अपने भतीजे के साथ, अपनी भतीजी के साथ कितना हंस मुस्कुरा रही है इस तरीके से। जहाँ पे जो जनता है, अभी जो ऑडियंस है वो डिवाइड हो चुकी है। पहले जो ऑडियंस थी एक तरफा थी, अब ऑडियंस जो है वो चीजें देख रही है, समझ रही है। तो अब जो है वो बहुत सारे ऐसी ऑडियंस जो है वो कट्टर, एक बोलते हैं ना कि वो चाहे किसी का खून भी करके आ जाएंगे तब भी लोग यही बोलेंगे कि नहीं उसने जरूर कुछ ऐसा किया होगा तो इसने खून किया है। ये वो नहीं बोलेंगे कि ये गलत है, यहाँ पे वो गलत है। नहीं, उसको क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए तुरंत आ जाएंगे, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो बस वो, तो अब भी जो ऑडियंस है वो बहुत सारी चीजें होने के बाद, बहुत सारी चीजें देखने के बाद अभी जो मिक्स ऑडियंस हो गई है दोनों ही साइड से नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट जो है वो दोनों के कमेंट सेक्शन में मिलते हैं। तो वहाँ पे भी सेम मिक्स ओपिनियन, मिक्स जो कमेंट्स थे वो वहाँ पे थे। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी जो रिकॉर्डिंग देवी जी हैं उनकी। तो रिकॉर्डिंग देवी जी का वीडियो आता है, टाइटल और थंबनेल जो है वो पहले से ही ऐसा तड़कता भड़कता था, जो कि लोगों को पता था कि यहाँ पे फिर से एक बार टोंटबाजी जो है वो होगी ही। तो उन्होंने बोला है कि लोग मुझे देख के जल रहे हैं क्योंकि मैं घर बना ली हूँ, मैं अपने घर में फर्नीचर करवा रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं वैसे कर रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, तो लोग मुझे देखकर जल रहे हैं। तो ये टॉन्ट उन्होंने किस पे किया है ये तो वही जाने, क्योंकि आजकल इनके नज़र में बहुत सारे इनके जो है वो दुश्मन बन गए। एक तो जो रिएक्शन चैनल एक सुर में
मतलब कि इनको ये दिन को दिन कह दे तो दिन को रात कह दो तो रात, रात को दिन कह दो तो दिन, ऐसा वाला इनका सिचुएशन था। और अब भी जो ऑडियंस है, क्योंकि उनकी आंखें जो है वो खुल रही है, सही और गलत वो देख रहे हैं, तो यहाँ पे इनके ऊपर भी उंगलियां जो है वो उठ जाती हैं। तो इस वजह से क्या है कि ये कुछ भी बोलती है तो लोग इनकी बातों को जो है वो पकड़ लेते हैं, तो इसलिए इनके जो बहुत सारे दुश्मन है वो बन गए हैं। अब यहाँ पे इतने सारे दुश्मन हो गए, तो एक तो रिएक्शन चैनल वाले भी इनकी दुश्मनी के लिस्ट में आ गए हैं, एक पड़ोसी साहब है, एक भतीजा साहब है, और एक अंशु है ही, और ऊपर से उनके जो इन लॉज हैं वो तो है ही हैं, मैन तो वही हैं। तो इतने सारे इनके जो है वो दुश्मन है। इनफैक्ट बहुत सारे जो ऑडियंस है जो कि कमेंट्स करने वाले भी हैं, तो बहुत सारे हैं। तो ये टोंट इन्होंने किस पे मारा वही जाने। जहां तक मुझे लगता है वहां तक मुझे लगता है कि ये या तो रिएक्शन चैनल वालों के लिए और साथ में उनके जो इन लॉज है उनके लिए ये टोंटबाजी थी। उसके बाद ये बहुत सारी बातें बोलती है कि पहले कोई नहीं आता था, चाहे एक बार हो चाहे दूसरी बार हो, दुख तो दुख होता है। तो मैडम जब एक बार हुआ था तो आपके पास पूरी फैमिली थी, आप खुद थी, आपके दूसरे पति थे, उसके बाद उनका खुद का बेटा उस घर में था जो कि हट्ठा कट्ठा जवान था और अपनी जिम्मेदारियां अपना घर परिवार संभाल सकता था, और वो संभाल भी रहा था अपनी जिम्मेदारी जो है। एक के चले जाने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा था। उसके बाद एक अंशु भी थी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो दुख आया और उस दुख को इन लोगों ने झेल भी लिया। लेकिन जब दूसरी बार चीजें हुई तो सारे के सारे लोग यहाँ पे टूट चुके थे, टूट कर बिखर चुके थे। तो लोग आएंगे ही, लोग तो अपनी संवेदना, अपनी जो सांत्वना है वो तो देने आएंगे ही। अब उनमें से अब उनका दोनों हाथ, अब इंसान का एक हाथ कट गया तो दूसरे हाथ के सहारे वो चल लेता है, लेकिन इंसान की दोनों ही बाजू कट गई थी तो इंसान क्या करता। जितनी मजबूर आप थी उतने ही मजबूर वो भी थे, जितना दुख आपका था उतना ही दुख उनका भी था। आपने तो अपनी संसार अलग बसा ली, वो अपना संसार कहाँ बसाएंगे, तो वो भी तो अपना सपोर्ट ढूंढेंगे ही ना। तो बस वही बात हो गई। तो उसके बाद अब इनके यहाँ जो है, इनको अगर फैमिली रखना है, इनके साथ अगर फैमिली है, इनको अगर फैमिली सपोर्ट करी तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये अकेली हैं, बिचारी हैं, इनके सर पे 2 बेटियों की जिम्मेदारी है, इनकी 2 बच्चियां हैं, तो इनको सपोर्ट चाहिए और ये अपनी बच्चों को एक फैमिली माहौल जो है वो देना चाहती हैं। लेकिन अगर वही चीज उनके साथ हो जाए, उनको अगर एक इंसान भी सपोर्ट कर दे तो इनको लग जाती है मिर्ची। बीते दिन उनके ससुर जी की इतनी ज्यादा हेल्थ खराब थी जिसके कारण अंशु भी वहां पे गई है, क्योंकि अंशु की चल रही थी छुट्टियां, तो अंशु भी वहां पे गई थी और इनके भतीजे साहब भी गए थे। तो अब इनको लग रहा है कि अगर वो लोग गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी लेने ही गए हैं। प्रॉपर्टी के लिए भी ताना मारा गया कि पहले मेरा गुस्सा इतना ज्यादा था, पहले मुझे कोई कुछ बोलता था मेरे कैरेक्टर पे, यहाँ तक कि इन्होंने फिर से बात कर दी है अपने कैरेक्टर के ऊपर कि मुझे बोल देता था कि तू ऐसी है, अगर तू ऐसी नहीं है तो यहाँ पे साइन कर, तो मैं साइन कर देती थी, लेकिन अब मैं साइन नहीं करती। तो मैडम जब साइनिंग अथॉरिटी आपके पास है तो आपसे कोई किसी भी तरीके से कैसे कुछ ले सकता है? आपसे कोई कैसे किसी भी, ये जो जमीन जायदाद जो भी आप बार बार ये जो इसका टॉन्ट मारती हो कि मैं तो सब कुछ छोड़ के आ गई, मैं तो सब कुछ छोड़ के आ गई, तो जब साइनिंग अथॉरिटी आपके पास है तो कोई आपका सामान कैसे ले सकता है बिना आपके साइन का? तो आप इतनी इनसिक्योर कैसे हो? आप इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही हो? उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने पड़ोसी को भी टारगेट किया। तो पड़ोसी देखो जिस तरीके की वीडियोस आ रही है पड़ोसी की, अभी अगर मेरी फैमिली है और मेरे पड़ोसी अगर मेरे लिए कोई वीडियोस बनाते हो तो डेफिनेटली मैं उसको जाकर बोलूंगा कि तुम मेरी फैमिली के ऊपर वीडियोस क्यों बना रहे हो। लेकिन अगर वो पड़ोसी रेगुलर वीडियोस बना रहा है और प्लस आपके सास ससुर सबको अच्छे से पता है और उनकी जानकारी में वीडियोस बना रहा है, तो डेफिनेटली आपके जो सास ससुर है वो उनको अपनी बातें बता देंगे, उनके सपोर्ट से ही वो वीडियोस जो है वो बन रहे हैं। तो इनको उससे भी प्रॉब्लम है। तो
इनकी जो नेगेटिविटी है वो खुद सामने से दिख रही है, और ये किस तरीके की बिहेवियर, किस तरीके का मुंह बना के बोलती, किस तरीके से चीजें बोलती है। पहले लगता था लोगों को कि नहीं बिचारी है बिचारी, और देखो मुझे लगता है कि पहले अंशु इनको कंट्रोल कर लेती है कि भाभी ये चीज अगर बाहर जाएंगी तो ऐसे होगा, लेकिन अब इनके अंदर का जो जहर है, नेगेटिविटी है, वो दिख रही है लोगों को, और इसीलिए लोग इनसे दूर हो रहे हैं। अब इसी टॉपिक पे ऊपर 1-2 दिन पहले कुछ पैनल बिठाए गए थे जहां पे कुछ बातें हो रही थी, जहां पे जो इनके जो क्या बोलते हैं देवर जी हैं यानी कि धीरज जी, उन्होंने किसी रिएक्शन चैनल के लाइव में जाकर ये बोला हुआ है कि जो अंशु है, क्योंकि बहुत हो गया है इनके साइड से, इनका जब भी व्यूज जो है वो, उन्होंने ये चीजें नहीं बोली क्योंकि ये ऑडियंस का कहना है कि जब भी इनका जो व्यूज है वो डाउन होता है तो ये इस तरीके का एक वीडियोज लेके आ जाते हैं जिससे कि इनको व्यूज जो है वो अप हो जाते हैं। काफी टाइम हो गया इनके वीडियो जो है वो नहीं चल रहे हैं, लेकिन अगर ये इस तरीके का टाइटल, थंबनेल या फिर सास ससुर को टारगेट करती है तो रिएक्शन चैनल वाले का भी जो नजर है वो इनकी तरफ जाता है, वो भी इनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं और साथ में जो है वो व्यूज भी आते हैं। रिएक्शन चैनल से याद आया, आज काफी टाइम बाद या फिर मैं पहली बार इनके मुंह से किसी भी रिएक्शन चैनल या फिर पॉडकास्ट चैनल के लिए मैं सुन रही हूँ कि इन्होंने उनको थैंक्स भी बोला है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इन्होंने रिएक्शन चैनल को जो है वो टारगेट किया था, तो बहुत सारी रिएक्शन चैनल जो है वो ये भी बोल रहे थे कि जो आपको टारगेट करते हैं आप उनके ऊपर तो बातें बोल देती हो, लेकिन जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जो लोग ये करते हैं तो उनके लिए आप कुछ नहीं बोलते। तो यहाँ पे इन्होंने आज रिएक्शन चैनल को जो है वो थैंक्स भी बोला है, जो कि इनके लिए आंख में पट्टी बांध कर भी, मतलब इनकी गलतियां होने के बावजूद भी छिपा देते कि उसकी कंडीशन ऐसी। अरे उनकी कंडीशन ऐसी है तो उनको कोई लाइसेंस नहीं मिल जा रहा है कि वो किसी को भी कुछ भी बोल दें और किसी को भी कुछ भी कह दें। वहीं पे बात ये हो रही है कि ये बोलती तो है, करती तो है, ऊपर से ये बार बार हर बार मतलब ये जताना, मैं मेरी 2 बच्चियां हैं, मैं उसको अच्छी परवरिश दूंगी, अच्छी फ्यूचर दूंगी, मैं ऐसे करूंगी, मैं सिंगल मदर हूँ। बार बार उस एक ही चीज को रिपीट मोड पे आप क्यों चला रही हैं? लोग जानते हैं, लोग अगर आपको जो इतनी सिंपैथी मिली है, इतना प्यार मिला है और अभी भी लोग आपसे इतना जुड़े हुए हैं, वो इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि लोगों को पता है कि आप एक सिंगल मदर हो, आपकी 2 बच्चियां हैं, आपके साथ मिस हैपनिंग हुई है और एक बार नहीं 2 बार हुई है। इसीलिए लोगों की जो संवेदना है वो आपके साथ है और बहुत सारे लोग जो है वो एक ही लय में चले थे। इनफैक्ट मैं भी उसी लय में चल रही थी, क्योंकि आप अगर मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो मेरे होंठ कांपते थे आपके बारे में बात करने से, क्योंकि हम आपकी जगह पे नहीं हैं, तो हमारे होंठ कांपते थे कि हम कैसे बोले। लेकिन आपने जिस तरीके से स्टेटमेंट चेंज किए, कभी ये चीजें, कभी वो चीजें, कभी पहले पति को गलत बोल देना, दूसरे पति को महान बना देना, फिर दूसरे को भी ये बोल देना कि ये तो मेरे लिए, ये तो लालच में मेरे से शादी किया था, ये वो, मतलब कि आप अपने आप को सही प्रूव करने के लिए बाकी सब को आप जो है वो गलत ही प्रूव कर रहे हो। तो अब बात कर लेते हैं कि इनके जो देवर जी हैं, इन्होंने पॉडकास्ट चैनल के लाइव में क्या बोला है। तो इन्होंने बोला है कि अंशु जो है, क्योंकि अंशु इनके साथ बहुत टाइम तक रही और ये दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे थे, क्योंकि इन दोनों के पास एक दूसरे के सीक्रेट थे। तो इन्होंने यही बोला कि बहुत हो गया है, अंशु के पास जो है वो बहुत सारी चीजें हैं बोलने का। अंशु इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि इनकी दोनों बेटियों के कारण वो अंशु चुप थी, लेकिन हर चीज की एक हद होती है और अंशु के एग्जाम अभी चल रहा है, इस वजह से अंशु चुप है। एक बार एग्जाम खत्म हो जाएगी तो अंशु अपनी साइड की सारी बातें जो है वो लेकर आएगी, क्योंकि बहुत हो गया इनका। ये इनके जब भी वीडियोज आते हैं उस कम एज की लड़की को जिसको पढ़ना है, लिखना है, आगे फ्यूचर देखना है, और इनकी वजह से एक बार उनको स्कूल से भी निकाला जा चुका है, तो बार बार ऐसी चीजें होंगी तो वो लड़की पढ़ाई छोड़ के सोशल मीडिया पे डिस्टर्ब होगी। अर्निंग भी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि उनके जो मम्मी पापा है उनकी क्या स्थिति है और कैसे वो रहते हैं। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि वो लोग गरीब है, क्योंकि उन लोगों का खेती बाड़ी बहुत ज्यादा है, लेकिन अंशु जो है वो सोशल मीडिया पे उसका एक फेस वैल्यू है। अंशु का सोशल मीडिया पे एक फेस वैल्यू है। अंशु
को लोग जानते हैं, पसंद भी करते हैं और अर्निंग का भी एक जरिया बन जाता है। तो इसलिए अंशु भी जो है वो व्लॉगिंग कंटिन्यू कर रही। मुझे लगता है कि अगर शायद अंशु ये चैनल्स नहीं लेती तो शायद बहुत ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अंशु का फेस वैल्यू इतना था कि वो खुद के दम पे चीज़ें कर सकती थी। उसने एक चैनल लेके, मुझे तो यही लगता है कि उसने एक चैनल लेके अपने सर पे कलंक ले लिया कि मैंने उसको ये चैनल जो है वो दिया है, जबकि उस चैनल को बनाने में और इनको इतना आगे ले जाने में भी अंशु का बहुत बड़ा हाथ है। अंशु हमेशा इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती रही है, इनकी वीडियोस में, इनकी हर एक चीज़ में। तो वहाँ पे ये बातें हो गई। फिर बात आती है कि जो इनके पति है, उनके जो एक्सीडेंट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आई हैं। तो वहाँ पे इनके जो देवर है, उनका ये कहना है कि अभी भी जो गाड़ी के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ हैं, वो अभी भी अंशु के जो पापा है उनके पास रखे हुए हैं। और जो उनके जो ससुर जी थे, उन्होंने भी बोला था कि जो केस है वो होगी, जो पुलिस कंप्लेन है वो की जाएगी, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि उनके जो पति है, उनकी जो डेथ हुई है, उनका जो एक्सीडेंट हुआ है वो नॉर्मल नहीं था, किसी ने करवाया है, ऐसा सब कुछ। लेकिन इनको और इनकी मम्मी को और इनका ये कहना था कि कंप्लेन नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास 2 बच्चियां हैं। अगर हम कंप्लेन करते हैं तो कल के हमारे ऊपर भी दुश्मनी हो सकती है। अब जो चला गया उसको वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन इस चक्कर में हमारे ऊपर भी दुश्मनी जो है वो हो सकती है। तो हम क्या क्या चीज़ें जो है वो फेस करेंगे। तो जिसके कारण जो पुलिस कंप्लेन नहीं हुई है, लेकिन अभी भी कुछ एविडेंस, कुछ सबूत जो है वो अंशु के पापा के पास पड़े हुए हैं। तो अब ये सारी डिटेल, ये सारे जो माजरा है, मुद्दा मसला क्या है, वो सब कुछ मुझे लगता है कि अंशु जब वीडियोस लेकर आएंगी या फिर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो सोशल मीडिया पे होने वाली है। साथ में उनके जो देवर जी, उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग पैसे के लालची नहीं है, हम लोग पैसों के लिए वहां पे नहीं है, वो लोग अकेले हैं, उनके पास कोई भी नहीं है, उनको जब जब जरूरत पड़ती है तब तब ही हम वहां पे जाते हैं। पर मुझे ये लगता है कि मतलब कि लोग कितने, अभी मैं एक रिएक्शन चैनल देख रही थी और उन्होंने सीधे के सीधे ये बोल दिया कि ये लोग फार्म हाउस तक चले गए हैं, कुछ दिन बाद ये लोग जिम जाएंगे, कुछ लोग, मतलब कि किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर जाने से क्या वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है? कोई कपड़ा है क्या, कोई खाने की चीज है, ये खिलौना है कि आपने 1 चम्मच खा लिया, जूठा कर दिया तो नहीं, अब ये नहीं खा सकते हम, ये तुम ही खा लो, ऐसा थोड़ी ना है। या फिर एक बार आपने पहन लिया तो नहीं, तुमने पहन लिया तो मैं नहीं पहनूंगा, ऐसा नहीं होता। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी और जो पुश्तैनी चीजें होती हैं वो उनके जो उत्तराधिकारी होते उन्हीं को मिलती है। तो जबकि ये जो साइनिंग अथॉरिटी है, वो जो रिकॉर्डिंग देवी है उनके पास है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बस इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।